हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं 3D इमेज गैलरी विद एनिमेशन इफेक्ट। तो चलिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो आपकी 3D इमेज गैलरी है, साथ में ही उसमें एनिमेशन भी अप्लाई किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम ये 3D इफेक्ट वाली गैलरी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी आपका टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन करते हैं। उसके अंदर मैंने पहले से फॉर्मेट क्रिएट किया हुआ है और जो आपकी CSS वाली फाइल है उसको हमने लिंक कर रखा है। तो बॉडी टैग के अंदर क्रिएट करते हैं हमारा डिव, और इस डिव की हम क्लास सेट कर देते हैं यहाँ पे कंटेनर। और इस कंटेनर वाले डिव के अंदर हम लेते हैं हमारा एक स्पैन टैग। स्पैन टैग के अंदर यहाँ पे हम हमारी इमेज अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम हमारी इमेज लगाते हैं। तो img src, इमेज का नेम है img1.jpg। साथ में ही जो स्पैन टैग है उसको भी हम स्टाइल कर देते हैं। स्टाइल क्या करते हैं, इसके अंदर हम लेते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे a, और CSS में जब हम वेरिएबल लेते हैं तो हमें इस तरीके से लिखते हैं और इसको हम एक वैल्यू असाइन कर देते हैं 1। ठीक है, इसके बाद इसको हम करते हैं कॉपी और लास्ट नीचे कर देते हैं इसको पेस्ट। तो यहाँ पे नीचे हम कर रहे हैं इसको पेस्ट। 1 हो गया, अब 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब इनकी जो वैल्यू सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके इसका आउटपुट देखते हैं। तो कॉपी फाइल पाथ और ब्राउजर पे आके न्यू टैब में करते हैं इसको पेस्ट। तो ये देखिए इमेजेस आ चुकी है, लेकिन काफी बड़ी आ रही है। तो अब इनको हमें स्टाइल करना है। स्टाइल करने से पहले हम इमेजेस भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं img2, img3, साथ में ही इनके जो वेरिएबल की वैल्यू है वो भी चेंज कर देते हैं 2, 3। हमने इमेजेस चेंज कर ली है। अब करते हैं इनको स्टाइल। तो सबसे पहले करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर को। तो मार्जिन देते हैं 0 एंड पैडिंग 0। उसके बाद में हम देते हैं यहाँ पे बॉक्स साइजिंग। तो बॉक्स साइजिंग यहाँ पे हम दे देते हैं बॉर्डर बॉक्स। इसके बाद स्टाइल करते हैं हमारे बॉडी टैग को। इसके अंदर हम लिखते हैं डिस्प्ले एज ए फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। और इसके साथ में इसकी मिनिमम जो हाइट है उसको सेट कर देते हैं 100 VH। इतना हमने सेट कर लिया है। अब आते हैं हमारे मेन काम पे। तो जो आपका कंटेनर है इसको करते हैं कॉपी और इधर करते हैं स्टाइल। तो क्लास आपकी डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसकी हम विड्थ सेट कर देते हैं 200 पिक्सल और हाइट भी सेट कर देते हैं इसकी 200 पिक्सल। इसके साथ में ही हम इसको देते हैं पोजीशन रिलेटिव और सेव करते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करते हैं ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म स्टाइल इसको हम देते हैं प्रिजर्व 3D। ये आपकी CSS 3 की एक प्रॉपर्टी है जिसका यूज हम 3D के लिए करते हैं। अब ये जो प्रिजर्व 3D है उसको हम लगाते हैं पेरेंट में, यानी जो आपकी इमेज है उसका पेरेंट कौन है, कंटेनर, क्योंकि ये कंटेनर के अंदर है। तो इसके लिए हम ट्रांसफॉर्म स्टाइल इसके अंदर लगाते हैं। अब स्टाइल करते हैं कंटेनर के अंदर जो आपका स्पैन टैग है उसको करते हैं स्टाइल। तो कंटेनर के अंदर जो आपका स्पैन है उसमें हम क्या देते हैं, देखो सबसे पहले हम इसके अंदर इसकी पोजीशन है उसको सेट कर देते हैं एब्सोल्यूट। टॉप से सेट करते हैं 0 एंड लेफ्ट से भी सेट कर देते हैं 0। और इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो इसकी विड्थ सेट करते हैं 100% और साथ में ही हाइट भी सेट कर देते हैं 100%। इतना हमने सेट कर लिया। अब इसके अंदर भी हम ऐड कर देते हैं क्या, ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रिजर्व 3D, और इसके साथ में ही इसका ट्रांसफॉर्म ओरिजिन भी ऐड कर देते हैं। तो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन हो जाएगा सेंटर, यानी आपको सेंटर से दिखाई दे। तो इतना हमने स्पैन टैग को भी स्टाइल कर लिया है। अब स्पैन टैग के अंदर आपकी जो इमेज है, यानी कंटेनर के अंदर जो आपका स्पैन टैग है उसके अंदर जो आपकी इमेज है उसको करते हैं स्टाइल। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो विड्थ वही सेट कर देते हैं 100%, हाइट भी सेट कर देते हैं 100
परसेंट, साथ में ही इसकी पोजीशन सेट कर देते हैं एब्सोल्यूट और टॉप से 0 और लेफ्ट से भी 0। अब इसको हम करते हैं देखिए सेव एंड ब्राउजर पे आके करते हैं इसको रिफ्रेश। तो ये देखिए यहाँ पे आपकी इमेजेस सेट हो चुकी है। अब ये एक के पीछे एक आ रखी है, हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो हम क्या करेंगे देखो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और ऐड कर देते हैं ऑब्जेक्ट फिट और इसको कर देते हैं कवर। इतना हमने सेट कर दिया। अब हमें क्या करना है कि जो भी आपकी इमेजेस है वो इस टाइम क्या हो रखी है, एक के पीछे एक आ रखी है। ये देखो जब भी हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमें दिखाई दे रही है। तो इसको अब हमें क्या करना है, रोटेट करना है। तो रोटेट कैसे करते हैं देखो, जो आपका स्पैन टैग है इसके अंदर हम लगाते हैं ट्रांसफॉर्म और इसको करते हैं हम रोटेट y। अब रोटेट y कितने डिग्री पे करना है उसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। तो लगाते हैं हम यहाँ पे कैल फंक्शन। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जो आपका वेरिएबल है, ठीक है, आपका वेरिएबल क्या था a, तो जो आपका वेरिएबल है a उस पे हमें क्या करना है कि वो हो जाए मल्टीप्लाई किससे, 51 डिग्री से। तो यहाँ पे हमने 51 डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास टोटल इमेजेस कितनी है 7 और टोटल जो रोटेशन होता है वो आपका होता है 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 7 करते हैं तो 51 के समथिंग आपके पास वैल्यू आती है। तो इसलिए हमने इसको रोटेशन में 51 डिग्री दिया है। इसको करते हैं सेव और करते हैं ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए जितनी भी इमेजेस है आपकी 51 डिग्री पे रोटेट हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें 3D वाला इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या ऐड करते हैं देखो, इसी के अंदर हम आगे ऐड कर देते हैं इसमें ट्रांसलेट Z। तो इस साइज इस स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं हम ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट हम इसमें दे देते हैं Z कितना 400 पिक्सल। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए आपको दिखाई दे रही होगी इमेजेस। अब इस पे हम लगाते हैं एनिमेशन। तो चलिए लगा देते हैं एनिमेशन इसके अंदर। तो एनिमेशन लगाने के लिए लिखते हैं एनिमेशन और एनिमेशन का नेम हम दे देते हैं गैलरी। और इसके बाद में ये जो एनिमेशन है वो आपका 20 सेकेंड में कंप्लीट हो, स्मूथली चले इसके लिए लीनियर, और कब तक चले, इनफाइनाइट। ये हम यहाँ पे हमने एनिमेशन बना दिया। अब इस एनिमेशन को रन करना है तो लिखते हैं की फ्रेम्स। तो की फ्रेम्स के बाद में लिखते हैं एनिमेशन का नेम। तो एनिमेशन का नेम है आपका गैलरी। अब इसको करते हैं एनिमेट। तो 0% पे जब आपका एनिमेशन स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका पर्सपेक्टिव सेट करते हैं। पर्सपेक्टिव की वैल्यू हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। देखिए क्या सेट करते हैं 1000 पिक्सल। पर्सपेक्टिव क्या होता है, और पर्सपेक्टिव हम ऐसे नहीं लिखते, ये वैल्यू है किसकी, ट्रांसफॉर्म की। तो ट्रांसफॉर्म की वैल्यू है आपकी पर्सपेक्टिव और इसको हमने सेट किया है 1000 पिक्सल। तो पर्सपेक्टिव की वैल्यू क्या होती है, ऐसे मानिए कि आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं, ठीक है, और पर्सपेक्टिव वैल्यू कहाँ पे काम आती है कि अगर आपकी और जो स्क्रीन है सिनेमा हॉल की उसके बीच की दूरी जितनी कम होगी उतना आपको जो स्क्रीन है वो क्या दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी। एज इट इज इसमें जितनी पर्सपेक्टिव की वैल्यू आप ज्यादा लोगे उतना आप इसको दूर से देख सकते हो। जितनी सेव करके दिखा देते हैं, ये देखिए पर्सपेक्टिव हमने इसको दे दिया है। अब अगर मैं इस पर्सपेक्टिव की वैल्यू को कम कर देता हूँ, देखिए 100 पिक्सल, तो अब देखिएगा क्या होगा, जो भी इमेज होगी आपको बड़ी दिखाई देगी। ये देखिए, ठीक है। तो एनिमेशन समझ में आ रहा है आपको। तो इसी के आगे हम क्या लिखते हैं, देखिए पर्सपेक्टिव यहाँ पे सेट कर देते हैं 1000 और इसके बाद में हम लिखते हैं इसको रोटेट। तो रोटेट y करना है और रोटेट y कितना करना है हमें, जब एनिमेशन स्टार्ट हो तो आपका 0 डिग्री रहे और जब आपका एनिमेशन कंप्लीट हो जाए, कॉपी करते हैं और पेस्ट। तो जब आपका एनिमेशन कंप्लीट हो जाए यानी कहाँ पे 100% पे, तो कितना डिग्री रोटेट हो जाए आपका 360। सेव एंड रिफ्रेश। ओके, ये एनिमेट नहीं हो रहा है तो हम चलते हैं वापस कोड में, देखते हैं कहाँ मिस्टेक करी है। हाँ, यहाँ पे हमने जो एनिमेशन है
उसको हमने लगाया है स्पेन में, जबकि वो हमें लगाना था कंटेनर में। तो कंटेनर वाले टैग इसमें आके करते हैं पेस्ट, सेव एंड ब्राउज़र पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए आपका जो एनिमेशन है वो बन चुका है और आपके सामने शो हो रहा है। तो ये देखिए यही जो एनिमेशन था 3D गैलरी का वो हमने हमारा कंप्लीट कर लिया है।